नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 9th का जो जनरल साइंस है, इसका 4th चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बारे में हम डीपली जानकारी लेने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स है सब सॉल्व हो जाएंगे 4th चैप्टर को लेकर के बच्चों। ठीक है, तो इस लेक्चर को एंड तक देखिए, और अगर आप अभी तक अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम ये रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं इसको, और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट और पेरेंट्स। अब देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब देखिए बच्चों, देखिए री का मतलब क्या होता है, हम इसको रिप्रोडक्शन को पहले डिवाइड करेंगे, जो कि री प्लस प्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इक्वल्स टू री प्लस प्रोडक्शन इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। तो देखो अब पहले री क्या होता है, री मतलब री साइकिल आपको पता होगा, री, ठीक है, और एक बार जो कि रिपीट, इसको री बोलेंगे। प्रोडक्शन एक किसी को एक नया फॉर्म करना, ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिजम्स को और एक बार रिप्रोड्यूस करना, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है कि रिप्रोडक्शन और क्या होता है, देखो द ऑर्गेनिजम्स विच ही प्रोड्यूस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। अब देखो हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि हम और एक बार उसको प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उसको हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होता है और एनिमल्स में किस तरह से होता है, वो हम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो रिप्रोडक्शन एक ऐसा नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कि ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमें एक ऑफ स्प्रिंग वो हमें देता है। ठीक है, जैसे कि वो हमें एक पेरेंट या पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, पेरेंट यानी एक असेक्सुअल होता है और पेरेंट्स यानी सेक्सुअल होता है। ठीक है, हम इसके बारे में और आगे डीपली जानेंगे। देखो देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में टोटल 2 फॉर्म्स है बच्चों, जैसे कि आपका पहला हो गया असेक्सुअल, दूसरा है आपका सेक्सुअल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट असेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन asexual reproduction an organism can reproduce without the involvement of another organism। अब देखो हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, बस एक ही जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही पेरेंट्स से जो है हम यहाँ पर नए ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर दे सकते हैं, यानी नए बेबी को हम यहाँ पर बर्थ कर सकते हैं। जैसे कि देखो अब मान लो ए नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और एक जो है बी नाम का एक ऑर्गेनिज्म, यानी ए नाम का एक पेरेंट और बी नाम का एक पेरेंट। हम बिना बी नाम के पेरेंट को, बिना अदर दूसरे कोई, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर पेरेंट और अनदर ऑर्गेनिजम्स, हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व ना करते हुए हम बस एक ही जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके खुद से हम एसेक्सुअल प्रोसेस से हम क्या करेंगे, उसका बेबी को बर्थ करेंगे। इससे हम ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको हम एक पिक्चर लाएँ जो कि ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो होता है एक आपको एग्जांपल है बच्चों असेक्सुअल का। जैसे कि देखो आपको फर्स्ट क्या रहेगा, ईस्ट सेल मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, ईस्ट का सेल रहेगा। उसके बाद ईस्ट सेल से क्या होगा, एक बड डेवलप होगा। देखो यहाँ पर डेवलपिंग बड, देखिए ये जो ईस्ट सेल है इससे क्या होगा, ऊपर देखिए एक आपको बड निकल कर रहा होगा। ठीक है, देखिए बच्चों हम आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लाए हैं, एक एग्जांपल फ़ोटो है आपके आगे। देखो यहाँ पर एक ईस्ट सेल, ठीक है, ईस्ट का सेल है पहले यहाँ पर। हम आपको एक एग्जांपल जो कि ईस्ट का एग्जांपल है ये, तो पहले क्या होगा, ईस्ट सेल होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, डेवलपिंग बड। आपका जो बड होता है, ठीक है, जैसे कि आगे का आपको बड निकल कर आ रहा होगा, ठीक है, इसको हम बड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड डेवलप होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर न्यू बड, वो जो बड है यहाँ पर टोटली डिवाइड हो जाएगा, एक नया बड यहाँ पर क्रिएट होगा। फिर उसके बाद चेन ऑफ बड आएगा, इसी तरह से, और जो है एक ईस्ट सेल होगा, फिर इसी तरह से आपको बडिंग चलती रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल बोलेंगे बच्चों। ठीक है, जो ईस्ट होता है आपका एक असेक्सुअल का एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन में आए गिव एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आपको ऑप्शन में ईस्ट दिखा तो आप ईस्ट लगा दो। ठीक है, ईस्ट जो है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों। अब चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली रिक्वायर्स द सेक्सुअल इंटरेक्शन ऑफ टू स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये क्या करेगा, दो नए जो है एक स्पेशलाइज जो है रिप्रोडक्टिव सेल को यहाँ पर प्रिपेयर करेगा, जो कि सेक्सुअल इंटरेक्शन रहेगा, यानी दो पेरेंट जो होते हैं वो दोनों पेरेंट के यहाँ पर इंटरेक्शन रहेगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। देखो हमारे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। हमारे जो मेल और फीमेल गैमेट्स है उससे ही हमारे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है, यानी जो पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल के, इसको इंटरैक्ट करके इसको फ्यूजन बनाकर जो है हमारे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। विच कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ नॉर्मल सेल एंड आर क्रिएटेड बाई meiosis with typically a male fertilizing a female of the same species of created a fertilized zygote। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मेल, ठीक है, एक मेल और फीमेल होता है, ठीक है, दो पेरेंट यानी मेल और पेरेंट, मेल और फीमेल आपको भी बताए थे। जैसे कि हमारा जो असेक्सुअल होता है वो बस एक ही पेरेंट से बनता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर सेक्सुअल है वो दो पेरेंट से बनता है। जैसे कि एक पेरेंट हो गया आपका मेल और एक पेरेंट हो गया आपका फीमेल। तो ये पर देखो, अब मेल का क्या होता है बच्चे, यहाँ पर स्पर्म होता है, ठीक है। मेल जो होता है इसका जो स्पर्म जो यहाँ पर एक होता है, जो कि हमारे यहाँ पर उसमें स्पर्म में क्रोमोसोम्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। हमारा जो फीमेल है बच्चों, जो फीमेल का फ्लूइड, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ओवम, ठीक है। ओवम जो होता है ये हमारी फीमेल का होता है, तो इसको इंटरैक्ट करते हुए हमारा जो ये काम पर जाइगोट बनता है बच्चों, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम विल बी फॉर्म ए जाइगोट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जाइगोट से जो है एक बेबी आएगा। देखो यहाँ पर, दिस प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डिराइव्ड फ्रॉम दोज ऑफ द टू पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे हमारा जाइगोट बनेगा मेल का स्पर्म को और फीमेल का ओव्यूम को, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक जाइगोट बनेगा, उसी से ही हमारे एक जो है पेरेंटल सेल बनकर हमारे जो है बेबी का बर्थ होगा बच्चों, ठीक है। जिससे कि आपको साइड में एक पिक्चर लाइन देख सकते हैं आप, जो फीमेल है बच्चों इसका पहले ओव्यूम है, ठीक है। ओव्यूम में टोटल यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बच्चों, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो आपके आगे एक एग्जांपल रहेगा, वो रहेगा बच्चों एक ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी जो है एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो है करते हैं बेबी बर्थ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फीमेल का क्या रहेगा, ओव्यूम, उसमें क्या रहेंगे टोटल यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर मेल का देखिए, मेल का भी जो स्पर्म होता है बच्चों, ये भी टोटल इसमें 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर इसी से क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट आपका जो कि जाइगोट बनता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ ओव्यूम और स्पर्म, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर हमारा जाइगोट बनेगा। देखो ओव्यूम के टोटल 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पर ओव्यूम के बन गए, और 23 जो है यहाँ पर स्पर्म के क्रोमोसोम्स, टोटल यहाँ पर हो गए 46। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स मिलकर यहाँ पर हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है। अभी आपको लास्ट बताए थे। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। जैसे जाइगोट बनेगा, बाद में जाइगोट के थोड़े दिन बाद, ठीक है, जाइगोट बनने के कुछ दिन बाद क्या होगा, एक एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, देखिए, ईच सेल ऑफ ए चाइल्ड विल हैव 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट। अब देखो हमारा जो एक टाइप ऑफ सेल होता है, तो ईच 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक पेरेंट के 23 क्रोमोसोम्स आपको भी बताए थे। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स बन करके यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, जो कि स्मॉल एक बेबी बर्थ रहेगा इस तरह से, ठीक है। बेबी का पिक्चर इस तरह से रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें दो टाइप है रिप्रोडक्शन में, जो कि असेक्सुअल और सेक्सुअल, तो उसका मतलब क्या होता है समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमारे प्लांट्स में अब रिप्रोडक्शन किस तरह होता है हम वो देखेंगे। मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। अब देखो, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, वेजिटेटिवली और सेक्सुअली। अब हमारे जो प्लांट्स है बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या करेंगे, असेक्सुअल भी यहाँ पर बर्थ देंगे, ठीक है, और वेजिटेटिव भी बर्थ देंगे, और नेक्स्ट देखिए सेक्सुअली भी बर्थ देंगे, ठीक है। यानी नए नए प्लांट्स जो ये प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो फर्स्ट हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से हमारे प्लांट्स जो है वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से जो यहाँ पर ये एक नए जो है प्लांट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखिए प्लांट्स से रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ठीक है। हमारे जो प्लांट्स रहते हैं बच्चों वो एक स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर स्पोर्स होते हैं, उसी जो स्पोर्स होते हैं वहीं से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो नए नए प्लांट्स को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा होता है, देखो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लांट्स से रिप्रोड्यूस थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो एक वेजिटेटिव पार्ट्स से जो यहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करेंगे, सच एज देयर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। अब हमारे जो प्लांट्स रहते हैं वो क्या करेंगे,
वो खुद उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक रूट होता है उनका, ठीक है, जैसे कि रूट्स उनके नीचे होते हैं, ज़मीन के नीचे हमें रूट्स देखने को मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। हर किसी प्लांट्स जो है बच्चों वो रूट से बनते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो रूट जो है हमारा अंडरग्राउंड होता है धरती के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे स्टेम, जो झाड़ होते हैं, ठीक है, जो पेड़ होते हैं उसके स्टेम्स कहाँ पर रहते हैं बच्चों, जो कि झाड़ के आसपास लग कर रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बन गए यहाँ पर स्टेम। फिर उसके बाद हमारे रहेंगे बच्चों यहाँ पर लीव्स, ठीक है, जो लीव्स क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल बताएंगे, ये हमारा एक झाड़ है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये झाड़ के नीचे क्या होता है बच्चों, इस तरह से आपके रूट्स रहेंगे, ठीक है, ये रूट्स बोलेंगे इसको। नेक्स्ट हो गया आपका लीव्स, ठीक है, जो पत्ते होते हैं पेड़ के उसको लीव्स बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए स्टेम, ये जो होता है बच्चों पत्ते लगकर होते हैं, स्टेम्स होते हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका बड्स, ठीक है, ये सभी मिलाकर यही वेजिटेटिव जो है, इनके अंदर जो रिप्रोड्यूस, जैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है, जैसे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उससे भी हमारे जो है नए नए प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस दिस वे ग्रो क्विकली एंड और एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, वो क्या करेंगे, उनके जैसे पेरेंट्स रहेंगे उनको एग्जैक्ट कॉपी करके इस तरह से वो नए नए वे से जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट हो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे प्लांट जो किस तरह से एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह से नए प्लांट्स के यहाँ पर बर्थ करेंगे। देखो प्लांट से रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स, हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उसी फूल से जो वो एज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। देखो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अनदर मेल reproductive part to the stigma female reproductive part of a flower. This can happen through wind, water of insects. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमारा जो प्लांट के अंदर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। देखिए अब हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, हमारे ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर के अंदर एक स्मॉल सा एक लाइंस होते हैं, वाइट लाइंस कलर के, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक आपको लिक्विड में देखने को मिलेगा, ठीक है, उस तरह से वो जो फ्लावर के अंदर जो लाइंस होते हैं छोटे छोटे वाइट वाइट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, एक दूसरे जो पेरेंट होते हैं, ठीक है, दूसरे पेरेंट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें ट्रांसफ़र होंगे। देखो अनदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका हम उसमें ट्रांसफ़र होंगे, और वहाँ से कहाँ से होंगे ट्रांसफ़र, स्टिग्मा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं उसको। वो फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होता है, तो उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वो हमारा जो पोलन ग्रेन्स का जो होता है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो जो है हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद क्या होगा, वो उसको हेल्प करने के लिए, हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पर विंड, वाटर और इंसेक्ट्स, यानी जो हवा, पानी और हमारे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उसी से हमारे यहाँ पर हेल्प होंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो कि वो फ्लावर्स में जो यहाँ पर होता है बच्चों। अब देखिए आपको आगे एक चित्र बताएंगे जो कि फ्लावर से किस तरह से साइकिल बनता है, ठीक है, वो आपको आगे बताएंगे पॉइंट्स बताने के बाद। अब देखो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन भी हैपन, पोलन इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द अनदर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो किस तरह से होता है, जो पॉलेंस होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक स्टिग्मा के अंदर, जो हमारे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि द फ्लावर व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, अगर आपको इसे क्वेश्चन आया तो आपको लगाना है स्टिग्मा, ठीक है। तो उसी स्टिग्मा के अंदर हमारा जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, जो कि पोलन बोलते हैं उसको, वो ट्रांसफ़र होता है, उसी से हमारा जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर एज ए सेक्सुअली। अब देखो द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। आपको भी बताए थे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें उससे क्या होता है, एक जाइगोट प्रोड्यूस होता है, फिर विच देन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। फिर जाइगोट क्या होता है, एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जैसे कि छोटा, जो आपको बेबी बताए थे इससे पहले के फोटो में, ठीक है। देखो आपको और अगर बताएंगे, ये जो है बच्चों, ये गैमेट्स रहेंगे, ओव्यूम, स्पर्म्स, ठीक है, ये जो गैमेट्स मिलकर मेल फीमेल के एक जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होगा बच्चों, एक एम्ब्रियो जो सेल होता है ये डेवलप होता है, फिर छोटे बेबी जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इसी तरह से होता है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइज होगा मेल और फीमेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल के जो यहाँ पर ओव्यूम और स्पर्म मिलकर क्या होता है, जाइगोट बनता है। जो इसे फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद क्या होगा, द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट एंड द ओव्यूम्स डेवलप इनटू सीड्स। हमारी जो ओवरी होती है मेल फीमेल की, वो क्या होता है, एक फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगा, फिर जो ओव्यूल्स होते हैं उसके एक सीड के अंदर डेवलप होंगे, उससे क्या होगा बाद में आगे हमारी रिप्रोडक्शन, एक एम्ब्रियो बनकर हमारा जो एक न्यू बेबी बर्थ होगा। अब देखिए सीड डिस्पर्सल, सीड्स आर मूव्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अभी आपको बताए थे हमारे जो सीड होते हैं, जो फ्लावर के अंदर जो सीड होता है, जैसे कि हमारे जो स्टिग्मा होती है उसके अंदर पोलन ग्रेन जाते हैं, वो किस तरह से जाएंगे,
वो एक सीड डिस्पर्सल के हिसाब से रहते हैं। जैसे को विंड आएगा, ठीक है, विंड से वो जो सीड है वो नीचे गिर कर बाद में उसके वाटर वहाँ पर मिक्स होगा, वाटर, ठीक है, फिर उसी से जो है एक नए नए यहाँ पर प्लांट्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू सीड्स। हमारे जो प्लांट्स है वो एक असेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस होंगे, किस तरह से, वो सीड से, विच ऑफन कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस ए प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। अब हमारा जो प्लांट्स रहेगा वो एसेक्सुअल कैसे रहेगा, वो सीड से रहेगा और नए नए स्पीसीज़ को वो बर्थ देगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। सीड्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव हार्श एनवायरमेंट्स बिकॉज दे कंटेन न्यूट्रिशंस। हमारे जो सीड्स रहेंगे वो क्या करेंगे, एक नए नए सर्वाइव करेंगे हार्श इन्वायरमेंट्स को, जो कि वो एक न्यूट्रिशंस को वो कंटेन करेंगे। अब देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली एज वेल। हमारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स के अंदर वो सेक्सुअली भी रहते हैं, असेक्सुअली भी रहते हैं, आपको बताए थे, और वो वेजिटेटिव भी रहते हैं बच्चों, ठीक है। ये 3 भी प्रकार के रिप्रोडक्शन हमारे प्लांट के अंदर मौजूद होंगे। बट द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। लेकिन हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अनेक, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा, एक से अधिक हमारे जो प्लांट्स रहेंगे ज़्यादा से, ठीक है, ऑलमोस्ट वो प्लांट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करेंगे वो सेक्सुअल टाइप ही करेंगे। असेक्सुअल और जो वेजिटेटिव होता है वो ऑलमोस्ट बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट देखिए बच्चों, सेक्सुअली होता है, फिर वेजिटेटिव होता है, फिर असेक्सुअल। असेक्सुअल उतना तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअली जो प्लांट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमारे रिप्रोड्यूस करेंगे। अब देखो, द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। हमारा जो फ्लावर होता है वो एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट होता है। जैसे कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स। जो कि हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उससे क्या होते हैं, हमारे एक फ्लावर प्रोड्यूस होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। बाद में वो जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके दूसरे जो प्लांट को यहाँ पर बर्थ देगा, ठीक है। अब आप साइड में देखिए, देखिए बच्चों, ये जो फ्लावर है, पहले देखिए ये जो फ्लावर है इसका, देखिए ये जो है बच्चों, इसको ये जो लाइन्स है इस तरह से, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। अब देखो, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, हम ये जो फोटो है यहाँ पर देखिए पोलन ग्रेन्स, इसको हम यहाँ पर एक बड़े इमेज की तरह लाए हैं। ये पोलन ग्रेन्स देखो, छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है, वो डॉट क्या होता है, उसके अंदर और 2 जो है बारीक जो है डॉट होते हैं, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, इस तरह से आपको एक सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनकर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मौजूद होंगे। फिर इसके बाद आपको इस तरह से सीड बनकर आपको एक छोटा सा प्लांट जो है वो नीचे आपको धरती से जो यहाँ पर बनकर निकलेगा। फिर यहीं से स्टम्प बनकर और यहाँ पर झाड़ बनेगा। फिर इसी तरह से फूल रहेगा, फूल इसी तरह से बच्चों, ठीक है, दिख रहा है आपको, यही जो है साइकिल चलता रहेगा। ये असेक्सुअल है बच्चों, ठीक है, सेक्सुअल यहाँ पर नहीं बताइए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा साइकिल चलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, कि हमारे नए नए जो बर्थ होते हैं एनिमल्स के वो किस तरह से पैदा करेंगे। देखिए हम यहाँ पर, देर आर 2 मेन वेज एनिमल रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। हमारा जो एनिमल है बच्चों, उसका जो हम नए नए प्रोड्यूस करेंगे वो किस तरह से होगा, असेक्सुअल होगा और सेक्सुअल, 2 टाइप्स के यहाँ पर रिप्रोडक्शन वेस है, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एनिमल है बच्चों, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, देखिए, इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 पेरेंट्स विद द सेक्स सेल्स ऑफ ईच पेरेंट फर्टिलाइजिंग द अदर, ठीक हो। अब देखिए यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमारे एनिमल्स के अंदर, तो क्या करेगा, एक दूसरे के, ठीक है, 2 पेरेंट्स के बीच में वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो एक्सचेंज करता रहेगा। फिर उसी से क्या होता है, जो कि सेक्स सेल जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फिर ये प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे 2 पेरेंट्स होंगे मेल और फीमेल एनिमल के अंदर, ठीक है, फिर उस वो क्या होगा, एक दूसरे से एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करेंगे जो कि उससे फर्टिलाइजेशन बनता है। इसी प्रोसेस इंक्रीज होने के बाद वो हमारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी निकल कर आ जाएगा, जो कि वो एक स्पेसिस अलाउ करेगा, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल जो है वो चेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस तरह से होता है, देखिए, इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। दिस कैन हैपन थ्रू बडिंग, फ्यूजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारा सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है प्लांट के अंदर, सॉरी एनिमल के अंदर, वो किस तरह से होता है, 2 पेरेंट को लेकर के होता है, और उनके अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होगा उससे क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन बनेगा। फिर उसी से जो हमारा जो है नया जो है यहाँ पर एनिमल बनकर आ जाएगा, वो हमारा सेक्सुअल हो गया। लेकिन एसेक्सुअल में क्या बोल रहा है, बस यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट, यहाँ पर सिंगल पेरेंट बनता है, यहाँ पर बस एक ही पेरेंट होता है, दूसरा कोई अनदर पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से जो है हमारे जेनेटिकली एक ऑफस्प्रिंग बनकर निकल के आ जाएगा। ऑफस्प्रिंग जो है हम यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट से हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। फिर इससे क्या होगा, जो कि आपको एग्जांपल है जो कि बडिंग, जो कि एक हाइड्रा होता है बच्चों। हाइड्रा क्या होगा, एक बड होगा, ठीक है। जैसे कि एक ही हाइड्रा होता है, इसी से दूसरे दूसरे मतलब बड से निकल कर जो है दूसरा हाइड्रा बनकर निकल जाता है, उसको हम यहाँ पर बडिंग बोलते हैं। और फ्यूजन, ठीक है, इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन, ये सब जो है तरीके हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसका फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल where the sperm fertilize the egg outside the female's body, internal where the fusion takes place inside the female's body। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजनिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हमारे जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, जैसे कि ओव्यूम हो गया और स्पर्म हो गया, जो कि ओव्यूम फीमेल का होता है और स्पर्म जो है मेल का होता है, वो जो दो गैमेट्स होते हैं इनको हम फ्यूज़ करते हैं, जैसे उनको मिक्स करते हुए हमारा जो है बच्चों उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, जैसे कि मेल और फीमेल के एक्सटर्नल हम जो यहाँ पर फर्टिलाइज करेंगे, तो स्पर्म जो होता है हमारे जो ओवरी होती है फीमेल की, उसके अंदर जाने के बाद वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसकी ओवरी बोलते हैं उसको, उसके अंदर क्या होगा, एक एग जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो कि वो इंटरनल रहेगा फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर एग, उससे क्या होगा, हमारा जो फ्यूजन रहेगा, ठीक है, वो अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फ्यूजन चलता रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं देखिए, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स। अब हमारे जो मेल और फीमेल होते हैं पेरेंट्स, इनके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, यानी गैमेट को जो है बनाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गोनैड्स बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हार्माफोराइडिट्स। हार्माफोराइडिट्स क्या होते हैं देखिए, सेम एनिमल्स लाइक एर्थवॉर्म्स, स्नेल्स एंड स्लग्स आर हार्माफोराइड्स, मीनिंग दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए हमारे एनिमल के अंदर दो पेरेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, जो दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मिलकर रहेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल है एर्थवॉर्म, स्नेल्स, स्लग्स, ये आपको एग्जांपल से हार्माफोराइडिट्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है देखिए यहाँ पर, ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। अब माइटोसिस क्या होता है, एक ऐसा सेल डिवीज़न, ठीक है, जो कि हमारे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को ही निकल कर आएगा एक ही सेल से। अब ये एक सेल हो गया, ठीक है। माइटोसिस का मतलब होता है बच्चों किसी भी एक सेल डिवीज़न होना, सेल डिवाइजन, ठीक है, सेल डिवीज़न। अब देखो एक ये सिंगल सेल, ये सिंगल सेल क्या होता है, इसी से दो डॉटर सेल्स, ठीक है, दो डॉटर सेल्स को डिवाइस करके प्रोड्यूस जो करेगा, इसको हम यहाँ पर माइटोसिस बोलेंगे बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, माइटोसिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा जो माइटोसिस होता है बच्चों, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा जो सिंगल पेरेंट है वो जो है दूसरे बेबी को बर्थ देगा असेक्सुअल, उसी के कारण जो है मतलब माइटोसिस भी उसमें इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस उसके लिए हेल्प करेगा। और हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ बनते हैं वो अगर कोई ब्रेक हो गए, ठीक है, अगर उसमें कोई डैमेज आया तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे माइटोसिस यहाँ पर हेल्प करेंगे। और ये सभी को ग्रोथ करने के लिए भी माइटोसिस हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है, एक वाइटल जो है रोल प्ले करेगा ये। अब देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब देखिए जैसे हम आपको बताए थे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिक्स होंगे, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से प्रोसेस होते हुए फर्टिलाइज होते हुए हमारा जो जाइगोट होता है, फिर उसके बाद क्या बनकर आएगा, एम्ब्रियो बनेगा, जो कि स्मॉल बेबी होता है। वो किस तरह से डेवलप होगा, यहाँ पर ये देखिए, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एन एग इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवेरी विच ईच मंथ एंड ट्रैवल्स टू द फैलोपियन ट्यूब। अब हमारे फीमेल के जो ओवरी होती है उसके अंदर एक यहाँ पर देखिए फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है हमारे जैसे कि स्पर्म जाएगा मेल का, तो वो क्या बनेगा, उसके अंदर जो एक एग जो है फॉर्म होगा, एक को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, जाइगोट, ठीक है। द जाइगोट इज़ आल्सो नोन एज एग। आपको क्वेश्चन में आए तो आंसर बता देना, ठीक है। तो वो जैसे ट्रैवल करेगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म, तो उसके बाद जैसे कि ओवम में मिक्स हो जाएगा उसके अंदर फीमेल का, फिर वहीं से एक एग प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब आपको एक एग्जांपल बताएं, जैसे आपको ऊपर बताए थे बर्डिंग हाइड्रा, ठीक है, जो कि हमारा असेक्सुअल बताए थे। असेक्सुअल से रिप्रोडक्शन होता है जैसे कि बर्डिंग हाइड्रा, उसका एक एग्जाम्पल है, आप नीचे देखिए, ये जो बच्चों ये बर्डिंग हाइड्रा है, ठीक है, एक हाइड्रा होगा, उसके नीचे देखिए एक फर्स्ट बर्ड निकल कर आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए क्लियर से, जो कि एक दूसरा बर्ड है, इस तरह से। फिर हाइड्रा जो होता है वो बर्ड यहाँ पर इस तरह से ही ग्रो होते रहेगा, जो कि यहाँ पर माइटोसिस यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरह से बाद में डिवाइड होकर
दूसरा यहाँ पर हाइड्रा बनेगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग हाइड्रा बोलेंगे बच्चों, ठीक है। ये असेक्सुअल रहेगा। और इसमें देखो यहाँ पर माइटोसिस है, इसी माइटोसिस जो होता है ये इसमें इन्वॉल्व है। इसी के कारण बच्चों हमारा जो दूसरा बड है यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है और ये ग्रोथ हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बताया था अभी तक कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि एक बस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट से नया बेबी बर्थ होता है। और दूसरा होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स के गैमेट्स को इन्वॉल्व करके हमारा जो है एक नया बेबी होता है, नया बेबी बर्थ होता है। जैसे कि असेक्सुअल में क्या होता है, फीमेल के ओवरी में जो होता है बच्चों ओव्यूम होता है। जैसे वो ओव्यूम यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ओव्यूम जिससे वो रिलीज़ होगा, फिर मेल जो होते हैं उनके गैमेट्स जैसे वो इंटरेक्ट होंगे, फिर मेल के जो फीमेल बॉडी होता है उसके अंदर क्या होगा, स्पर्म, स्पर्म जैसे रिलीज़ हो जाएगा, फिर ओव्यूम और स्पर्म जैसे कि मेल का ओव्यूम और फीमेल का स्पर्म जैसे वो मिक्स हो जाएंगे। फिर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवेरी, उसके अंदर एक फैलोपियन ट्यूब होता है। उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारे जो मेल है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम दो मिक्स होकर क्या करेंगे, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक फॉर्म होंगे। उस एक को हम यहाँ पर जाइगोट बोल रहे हैं। उसी जाइगोट यहाँ पर फर्टिलाइज होकर के यहाँ पर प्रोसेस चल करके हमारा नेक्स्ट एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो से हमारे एक नए बर्थ बेबी हो रहे हैं, ठीक है, ये बताए थे आपको। और नेक्स्ट बताते हैं कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल्स के अंदर किस तरह से होता है। ये आपको क्लियर हो गया। यही था आपका चैप्टर, ठीक है। इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस यहाँ पर 20 से लेकर के 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद हम चैप्टर को एंड कर देंगे, आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्लावर्स विथ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड। अब हमारे जो फ्लावर होते हैं ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम के, इसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑप्शन बी एंथर, ऑप्शन सी स्टैमेंस, ऑप्शन डी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो रहेगा हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। हमारे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है बच्चों ये क्या होता है, हमारे जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये जो बोथ है इनको हम इन्वॉल्व होते हैं फ्लावर्स के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जो भी फ्लावर अगर यहाँ पर किसी भी एक फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर इसमें बोथ इन्वॉल्व है तो वो फ्लावर को हम यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, जो कि हमारे दो जो है यहाँ पर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट, बाइसेक्सुअल या सेक्सुअल का मतलब होता है दो पेरेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। हमारा जो एक पोलन होता है जो कि एक स्टिग्मा के अंदर वो ट्रांसफ़र होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए देखिए पॉलिनेशन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी अडॉप्शन, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पॉलिनेशन। जो कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर जो पॉलेंस होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है जो कि स्टिग्मा उसके अंदर वो ट्रांसफ़र होगा। ये प्रोसेस को हम यहाँ पर पॉलिनेशन प्रोसेस बोलेंगे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विथ द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज़ नोन एज। अब हमारा जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, हमारे मेल का जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है ये एक फ्यूज़ होता है, जो है इंटरेक्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं। ऑप्शन ए देखिए अडॉप्शन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी जनरेशन रीजनरेशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि फर्टिलाइजेशन। आपको अभी बताए थे जो कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, द टू न्यूक्ली एट द एंड ऑफ द पोलन ट्यूब आर कॉल्ड। अब हमारे देखिए दो एक न्यूक्ली होते हैं, जो दो न्यूक्ली होते हैं इसका जो पोलन ट्यूब एंड होता है इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए देखिए ट्यूब न्यूक्लियस एंड ए जेनरेटिव न्यूक्लियस, ऑप्शन बी स्पर्म एंड ओव्यूम, ऑप्शन सी जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड स्टिग्मा, ऑप्शन डी ट्यूब न्यूक्लियस एंड स्पर्म। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ट्यूब न्यूक्लियस एंड ए जेनरेटिव न्यूक्लियस। हमारे जो दो न्यूक्लियस है जो कि ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस ये क्या करेंगे पॉलिन ट्यूब के एंड पर रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉर्मिंग। अब हमारे जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड होते हैं, वो किस लिए फॉर्म होते हैं, कितने होते हैं वो डिवाइड्स, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए 2 मेल न्यूक्ली, ऑप्शन बी 3 मेल न्यूक्ली, ऑप्शन सी 2 फीमेल न्यूक्ली, ऑप्शन डी
3 फीमेल न्यूक्ली। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2 मेल न्यूक्ली, ठीक है। 2 मेल के न्यूक्लियस जो न्यूक्ली को जनरेट करके हुए हमारा जो है एक न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है बच्चों। अब नेक्स्ट देखें हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, एम्ब्रियो सैक इज़ लोकेटेड इनसाइड द, हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है वो किसके अंदर लोकेट होता है? तो ऑप्शन ए देखिए स्टिग्मा, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी माइक्रोपाइल, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है आंसर नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, जो कि ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक जो है लोकेट होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 7th क्वेश्चन, जो कि 1 न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूम ग्रो इनटू। अब हमारा जो एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर का पोलन ट्यूब और दूसरे एक न्यूक्लियस का उसका ओव्यूम किस तरह से ग्रो होता है, ठीक है, वो किस तरह से किस में ग्रो होता है वो। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए स्टिग्मा, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी एंथर, ऑप्शन डी स्टेमिन। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर एक हमारे न्यूक्लियस का पोलन ट्यूब और दूसरे न्यूक्लियस का ओव्यूम जो है ये ग्रो होगा, वो एंडोस्पर्म के होगा, ठीक है। तो सही आंसर है 7th क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पर 8th क्वेश्चन देखेंगे, द स्टैक ऑफ दतुरा फ्लावर एट इट्स बेस इज़ नोन एज। अब देखिए हमारे जो पोलन ग्रेन्स भी होते हैं बच्चों वो दतुरा फ्लावर के अंदर ही होते हैं। लगता है अगर आप 8th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ठीक है, अगर आप लैब किए होंगे तो आपको आपके साइंस मैम या साइंस आपके जो टीचर है वो दिए होंगे आपको दतुरा फ्लावर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। आपके मतलब लोकेशन, आपके जो रोड्स होते हैं आप वहीं पर देखिए कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा दतुरा फ्लावर। दतुरा फ्लावर एक वाइट कलर का होता है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक ओव्यूम होता है फ्लावर का, वो असेक्सुअल रहेगा, ठीक है। वो दतुरा फ्लावर किस बेस पर रहेगा वो पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए पेडिकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए कोरोला, ऑप्शन सी देखिए सेपल्स, ऑप्शन डी थैलामस। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है पेडिसल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, जो कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर द स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज। अब हमारे जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि फ्लावर के अंदर जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेमेंस, वो किससे कलेक्शन से बने हैं, ठीक है, वो कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एंड्रोशियम, ऑप्शन बी फिलामेंट, ऑप्शन सी एंथर, ऑप्शन डी गाइनोशियम। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एक ऐसा है जो कि मेल जो हमारा कलेक्टिव मेल रिप्रोडक्शन जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर उसका कलेक्शन को हम यहाँ पर बोलेंगे एंड्रोशियम, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, द अदर नेम फॉर गाइनोशियम इज। अब गाइनोशियम जो होता है उसका दूसरा नेम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पिस्टिल, ऑप्शन बी स्टिग्मा, ऑप्शन सी एंड्रोशियम, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि पिस्टिल। पिस्टिल क्या रहेगा? हमारा जो गाइनोशियम रहेगा, ठीक है, इसका दूसरा नाम रहेगा द अदर नेम ऑफ गाइनोशियम, जो कि गाइनोशियम जो होता है इसका दूसरा नाम हम गाइनोशियम के और एक नाम से क्या बोलेंगे? आइलोक नाम, और एक जो दूसरा नाम है हम पिस्टिल नाम से उसको जाना जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर 11th क्वेश्चन, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर इज़ ए फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू। हमारा जो मेगास्पोर होता है, ठीक है, वो किस तरह से किस प्लांट के अंदर डेवलप होगा? ऑप्शन नंबर ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन डी एम्ब्रियो, ठीक है। इसका सही आंसर जो कि एम्ब्रियो स्पैक जो होता है एम्ब्रियो स्पैक के अंदर मेगास्पोर जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, फंक्शनली डेवलप होगा वो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर्स पोलिनेटर्स। हमारा जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, वो पोलिनेटर्स के अंदर किस तरह से रिक्वायर होगा? ऑप्शन ए गेटोनागामी, ऑप्शन सी क्लेरिस्टोगामी, ऑप्शन सी देखिए एपोगामी, ऑप्शन डी जैनोगामी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गेटोनोगामी, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर 13 क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपैरेटस। हमारा जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो किसका फंक्शन है? ऑप्शन वो क्या फंक्शन करेगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ऑप्शन बी रिकॉग्नाइज द suitable pollen at the stigma, ऑप्शन सी प्रोड्यूस नेक्टार, ऑप्शन डी स्टिम्यूट डिवीजन ऑफ द जेनरेटिव सेल, ठीक है। इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। हमारा जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है बच्चों ये किस तरह से फंक्शन करेगा? जो भी हमारे फैलोपियन ट्यूब होते हैं उसको एंट्री करने के लिए, उसको अंदर लेने के लिए वो गाइड कराएगा, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे 14 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज। हमारे जो इंटरनल के अंदर, इंटरनल बॉडी पार्ट के अंदर फीमेल के एक फर्टिलाइजेशन होता है, एक प्रोड्यूस होता है, वो किस तरह से होगा, कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, सेल लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी देखिए, मोर और लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऑप्शन सी, इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है बच्चों, वो आपका रहेगा लेस दैन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमारे जो एग प्रोड्यूस होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए, वो किससे कम रहेगा, मतलब कितने नंबर का रहेगा, वो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन रहेगा उससे कम ही रहेगा। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग प्रोडक्शन। तो 14 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि लेस दैन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू। हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक एसेंशियल होता है। ठीक है, वो मेन होता है। तो किसके लिए, देखो किस ऑर्डर से। ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूज द स्पीसीज। ऑप्शन बी, मेंटेन ग्रोथ। ऑप्शन सी, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऑप्शन डी, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलाइव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यू देयर स्पीसीज। उनका जो स्पीसीज होते हैं वो कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए बच्चों, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 16, हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसके अंदर कितने पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। आपको बताए थे असेक्सुअल के अंदर क्या होता है, बस एक ही पेरेंट, और सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2। ठीक है, दो एक ऐसे पेरेंट्स, सेक्सुअल पेरेंट्स। ठीक है, मतलब एक ऐसे 2 पेरेंट्स को मिलाकर हम जो यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर 17 क्वेश्चन, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू द बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा, मतलब ऐसे कौन सा डिवाइड है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद उसका बॉल्स को हम राइज करेंगे। ठीक है, बॉल के सेल्स को हम राइज करेंगे। ऑप्शन ए देखिए, ओव्यूम। ऑप्शन बी, स्पर्म। ऑप्शन सी, जाइगोट। ऑप्शन डी, एम्ब्रियो। तो हमारा सही आंसर जो कि जाइगोट, मेल और फीमेल गैमेट्स जो कि ओवम और स्पर्म को मिलाकर जाइगोट बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 18 क्वेश्चन, जो कि बडिंग इन सीन इन। ठीक है, बडिंग जो होता है वो किसके अंदर हम देखेंगे। ऑप्शन ए, ह्यूमन्स। ऑप्शन बी, अम्यूबा। ऑप्शन सी, हाइड्रा। ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर है बच्चों, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बच्चों बडिंग होता है। ठीक है, बडिंग आपको बताया था, जैसे कि एक हाइड्रा हो गया। ठीक है, इसके बाहर थोड़ा एक बड निकल कर आएगा, इसी तरह से प्रोसेस होते हुए एक हाइड्रा के से एक दूसरा बड निकलेगा। ठीक है, इसी को हम एसेक्सुअली बोलेंगे, इसी बडिंग को हम यहाँ पर हाइड्रा बोलेंगे। बडिंग के लिए एक बेस्ट एग्जांपल आपके लिए बनेगा बच्चों हाइड्रा। ठीक है, ये ह्यूमन से बडिंग नहीं होगा, अमीबा के अंदर ही बडिंग नहीं होगा, बैक्टीरिया के अंदर ही बडिंग नहीं होगा, बस बडिंग होता है मात्र हाइड्रा से। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको हम नीचे थोड़े बहुत रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिए हैं, जो कि आपको देखना है कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है मेल के अंदर, वो कौन सा पार्ट नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वैस डिफरेंस, ये भी एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऑप्शन बी देखिए, ओवरी। ऑप्शन सी, टेस्टिस। ऑप्शन डी, पेनिस। तो इसका सही आंसर है वो है ओवरी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो मेल रिप्रोडक्टिव होता है बच्चों, इसका जो होता है इसके अंदर ओवरी नहीं होती है। ठीक है, मेल को क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, फीमेल को होता है ओवरी। तो इसका सही आंसर होने का बनेगा वही ऑप्शन नंबर बी, जो कि ओवरी, क्योंकि ओवरी जो है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे 20। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है बच्चों। ए पैरामेशियम रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अब देखिए हम आपको बताए थे पैरामेशियम एक ऐसा होता है जो कि 2 डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है। ये हम प्रोसेस को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, बडिंग। ऑप्शन बी देखिए, जनरेशन, रीजनरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, बाइनरी फ्यूजन। ऑप्शन डी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो कि बाइनरी फ्यूजन। हम बाइनरी फ्यूजन किसको बोलेंगे, जो कि एक पैरामेशियन होता है जो कि 2 डॉटर सेल्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस को हम बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। तो 20th क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो बच्चों यही थे आज के लेक्चर में 20 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। और ये जो आपका चैप्टर रहेगा बच्चों, इसमें से लगभग आपको 2 से 3 से 4 आपको, ठीक है, 4 से 3 इनके बीच आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझें तो आप और एक बार इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, लगभग इसका टाइम जो है बच्चों 40 मिनट्स का टाइम लगा है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बस ये सिंपल चैप्टर रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, बस आपको समझना चाहिए बच्चों। ठीक है,
तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।